इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क कणक के हर खोशे में, इश्क कणक के हर खोशे में, इश्क हवा में, इश्क फिजा में, इश्क कणक के हर खोशे में, कूकू करती अम्बवाजी से प्यार जताती कोयल में, हुक हुक करके, हुक हुक करके चलती गांव की साथ सुरीली चक्की में, इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क हवा में, इश्क फिजा में। बैल के कानों से लिपटी घंटी में इश्क, लंबी सी बारीक सी पगडंडी में इश्क, बैल के कानों से लिपटी घंटी में इश्क, घर के दरवाजे पर लटकी दिल जैसी उस कुंडी में, जिसमें किसी सस्सी का हीर का जट्टी का दिल अटका हो, रंग बरंगे बंटों में, गिगली में, गुल्ली डंडे में, किसी फकीर की झुग्गी पर लहराते काले झंडे में, इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क घटा में, इश्क फिजा में। छत पर फैली बान की चारपाई में इश्क, बूढ़ी खैराशीदे की माई में इश्क, भट्टी वाली के दानों में दर्द के साथ जो भुन जाते हैं, कागा जी की बोली में जो दाना दुनका चुन जाते हैं, रूप रूप में, रोम रोम में, रंग रंग में इश्क रचा है, दरिया के पानी में देखो सोहनी के संग तैर रहा है इश्क, इश्क हवा में, इश्क घटा में, इश्क घटा में, इश्क फिजा में, हीर के गजरे में, जूड़े में, इश्क कलाई में, चूड़े में, इश्क गुलों में, इश्क सफर में, इश्क सजन की मस्त नजर में इश्क। क्या बात है जी, बहुत आला। ये वसी शाह साहब की जो शेर है, ये मेरे लिए ऑनर है कि वसी शाह साहब की पोइट्री है, और लास्ट टाइम मुझसे उनकी मुलाकात हुई तो मुझे गिफ्ट हुआ उनकी किताब, तो उसको मैं देख रहा था तो उसमें एक टाइटल आया इश्क, तो उसको मतलब इश्क को ज़्यादातर आपने देखा है कि ज़्यादातर आशिक आपको रोते धोते नज़र आएंगे जुदाई का, हिजर का रोना, तो वो इसमें मुझे ये चीज़ मिली कि वो जो आज की बात, जो टीनेजर हमारे जो लोग हैं, टीनेजर जो, उनको बड़ा सिंपल करके दिखाया है जी, कि हर चीज़ में उनको आशिक को इश्क नज़र आ रहा है, उसको प्यार नज़र आ रहा है। क्या बात है। तो उसकी ट्यून थोड़ी सी मॉडर्न रखने की कोशिश की है। लवली। खान साहब से गुस्ताखी माफ सर मैं बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा था, बहुत आला। ज़करा फ़ायज़ा अर्शी साहिबा जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा नाम, लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे भी जो है मेहंदी पढ़ा करती हैं, और बहुत से धमाल भी पढ़ा करती हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी सीरीज़ जो है आपको मार्केट में आराम से इनकी तादाद में अवेलेबल मिलेंगी, और हुमैरा अरशद की अम्मी जी भी हैं, और जब माओ की बात हो रही थी तो एक खूबसूरत माँ जो है हमारे साथ मौजूद है। कैसी है? ठीक हूँ, आप? अल्लाह का कर्म है। आज हम लोग लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बात कर रहे हैं, आप हमारे साथ शामिल रहिएगा। और कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आज जो मुझे यहाँ पे बुला आया, और मैं कहती हूँ कि मेरी यहाँ पे हाज़िरी थी। क्या बात है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, और आपने जो कल आपका प्रोग्राम देखा, मैं आपको बता नहीं सकती कि कल से अब तक क्या कैफियत जी। तो हमारी ये तमाम जितने भी हमारे पाकिस्तानी या बाहर मुसलमान हैं, जो ये A+ TV ने ये जो बुज़ुर्गान दीन
कि ये जो प्रोग्राम शुरू किया है तमाम मुसलमानों की दुआ है A+ के लिए और आपके लिए भी, शाहजी के लिए भी। तो मैं तो सादात की 45 साल हो गए मुझे गुलामी करते हुए। जीती रहे आप खुश रहें, सदा सलामत रहें, सेहत तो आफियत के साथ अल्लाह ताला आपको हमारे साथ रखे। कहानी थोड़ा सा रवा दवा होते हैं आगे, क्योंकि हम बड़े मज़े से आपके साथ ही आप भी सुन रही थी, तो अब ज़रा कहानी आगे सिलसिला लेके चलते हैं। जी, पहुंचा था मैं कि आपने दरिया को फिर अबूर किया, दुनियावी दौलत से हटाकर उसकी शरह में फ़कत यही कहा था कि, यानी तशरीह में यही कहा था कि अगर रब को पाना है तो किसी और के साथ मोहब्बत जो है वो दूर कर देती है रब की मोहब्बत से। इन्होंने सफ़र किया, सबसे पहले मकरान के रास्ते से मुल्तान आए, और रवायत में ये भी मिलता है कि ये इकट्ठे थे, और रवायत में ये भी मिलता है कि बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के पास आप आए। अच्छा। और फिर यहाँ से एक मिलता है कि आप चारों जो इकट्ठे थे फिर आप आगे निकले मुल्तान, और बाकायदा नाम शामिल है जो मौजूदा डेरा गाजी खां है, बहावलपुर है, फिर मियाँ वाली है, फिर अजमेर शरीफ है, दिल्ली है। यहाँ से होते हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात को आम करते हुए जो है ये वापस फिर अपने अपनी जगह पे जहाँ जहाँ हुक्म हुआ, जहाँ जहाँ पे जो है इशारे मिले वहाँ वहाँ ये रुकते गए, और आप ख़ुद जो है वो सेमन शरीफ की जो है ज़मीन पे। अच्छा, इनके नाम के साथ लाल क्यों लगता है शाहजी? अच्छा, आप की हस्ती चूँकि मेरी हर बात के बाद मुझे यही कहना पड़ेगा, चूँकि आपको इमाम पाक के साथ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बहुत मोहब्बत थी, और ये कहा करते थे अक्सर कि देखें कि जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो रंग था जो आपके साथ मंसूब था वो है सुर्ख रंग, और आप इस रंग से आप जब बचपन में जब आपको कपड़े भी पहनाए जाते थे तो आपको सुर्ख कपड़े पहनाए जाते थे। उसकी वजह है कि आपके वालिदैन को यानी माँ और बाप को भी इमाम पाक के साथ बहुत मोहब्बत थी, और इमाम पाक का जो रंग है वो था सुर्ख, और फिर हमेशा आप सुर्ख अबा में रहा करते थे, सुर्ख जो है वो चोले में रहा करते थे। आज भी आप चले जाएं और आपके पास जो झंडा था, जो अलम था, वो भी सुर्ख रंग का था। अच्छा। और आज भी आप करबला में चले जाएं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जो झंडा लहरा रहा है, जो अलम लहरा रहा है, वो भी सुर्ख है, चूँकि उनका जो है ना मंसूब उनके साथ रंग सुर्ख है। तो इसलिए, और आप ये जो रंग है सुर्ख रंग, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तरफ मंसूब किया, और एक दफ़ा पूछा कि मौला ये सुर्ख रंग ही क्यों आप हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मंसूब करते हैं और हसन के लिए सब्ज़? तो आपने फरमाया, एक दफ़ा सहाबा इकराम बैठे थे, तो चूँकि आपने इमाम हुसैन हसन अलैहिस्सलाम का सीने पे बोसा दिया, और हमेशा आप इमाम हुसैन की गर्दन पे जो बोसा दिया करते थे, और जैसे ही बोसा दिया करते थे तो आंखों में आंसू आया करते थे, आप ज़ार कुतार रोया करते थे। तो एक दफ़ा सहाबा पूछते हैं कि या रसूलल्लाह ये आप रोते क्यों हैं, ये आपके नवासे हैं, आप इनको देख के बोसे लेके आप रोते क्यों हैं? कहा कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे हसन को जहर दिया जाएगा, और फिर कहा कि जब मेरे बेटे हुसैन को करबला में प्यासा शहीद कर दिया जाएगा तो ये खून में लथपथ जो है ना वो करबला की सरजमीन पे बेगोरो कफन जो है छोड़ दिया जाएगा। और कहा कि या रसूलल्लाह वो कौन जालिम होंगे? कहा कि हाँ, वो मेरी उम्मत के वो लोग होंगे जो मालो मता से मोहब्बत करते हैं, जो जिनके दिल में मेरी मोहब्बत और मेरे अल्लाह की मोहब्बत नहीं रहेगी, बल्कि सिर्फ मालो मता की जो है वो मोहब्बत रह जाएगी। और यही बात हुई कि आप सारी ज़िंदगी आप कैफियत में, जब कैफियत इश्क की बात की ना, देखें इश्क जो, ये इश्क नहीं होता कि ज़ुबान से कहते कि जी हम उनके आशिक हैं जी, नहीं, इश्क वही है जिससे इश्क हो, उसकी हर अदा के साथ इश्क होना चाहिए। अगर उसने कहा कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उससे मोहब्बत करो,
जो उन्होंने कहा एक दफ़ा आपको किस कदर इमाम पाक से मोहब्बत थी, रसूल खुदा को भी किस तरह इमाम से मोहब्बत थी कि एक दफ़ा आप इमाम पाक छोटी कम सीनी में चल रहे थे तो एक बच्चा जिसका नाम हबीब इब्ने मुजाहिर था, वो जहाँ जहाँ से आप गुजरते आपके कदमों की धूल को लेके अपनी आंखों के साथ लगाते थे। बस यही देखना था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ बढ़े और अपने सीने को उठाया, सीने के साथ लगाया और कहा है अल्लाह कि जो मेरे बेटे हुसैन के साथ मोहब्बत करता है तू उसके साथ मोहब्बत कर, और जिससे तू मोहब्बत करता है वो दुनिया और आखिरत में वो कामयाब है। बस इसी हवाले से सरकार को जो वो मंसूब हुआ रंग की आपने बात की लाल, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत, और मोहब्बत का में चूँकि उनका रंग सुर्ख था तो ये इसलिए एक धमाल सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़ाकरा जी। ज़ाकरा जी, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, एक धमाल आपसे सुनना चाहूँगी।